हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, फिर से एक जो है नया नोटिस डीजीटी को भेज दिया गया है और जिसमें भी स्टूडेंट का जो भी प्रॉब्लम्स आया है उसको लेकर के फिर से दोबारा परीक्षा कराने की नोटिस भेजी है। डीजीटी का इस पर क्या रिप्लाई है और उस नोटिस में आखिर किन किन स्टूडेंट के लिए दोबारा परीक्षा होने के लिए भेजा गया है, उसमें सारा कुछ A to Z जानकारी दी गई है। डिटेल्स में बताया गया है कि इन स्टूडेंट का दोबारा परीक्षा जो है वो लिया जाए। आप लोग धैर्यपूर्वक सुनिएगा। जिन स्टूडेंट की अभी तक परीक्षा नहीं हुई है वो भी सुनिएगा, क्योंकि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो प्रॉब्लम्स आने के बाद सॉल्यूशन क्या होगा आपको इस वीडियो से समझ आएगी। और जिन स्टूडेंट की अभी तक में सक्सेसफुल परीक्षा नहीं हुई है और या फिर परीक्षा हो भी गई है, तब भी क्या आप लोग की दोबारा परीक्षा ली जाएगी? क्योंकि अगर हो सकता है कि परीक्षा जब ली जाए तो सभी स्टूडेंट की एक साथ ली जाए, चाहे परीक्षा सक्सेसफुल हो या ना हो। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। नोटिस आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, मैंने डेट भी दिखा दिया है। काफ़ी लेटेस्ट नोटिस है, वो डीजीटी को भेजा गया है। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की जितनी भी अपडेट होंगी जो कि दोबारा परीक्षा होगी तो उसका डेट निकाला जाएगा। तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले जानकारियाँ मिलेंगी। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा और बेल आइकन को प्रेस नहीं करिएगा, तब तक आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा मेरे वीडियो का। और फ्रेंड्स, अपने अपने स्टेट का नाम कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने नोटिस को डाउनलोड कर लिया है और ये जो है सिर्फ और सिर्फ IITI के स्टूडेंट जितने हैं उनकी परीक्षा जो प्रॉब्लम्स आई है या फिर जो परीक्षा होने वाली है जिसमें प्रॉब्लम्स आने वाली उसको दोबारा कराने के लिए ये नोटिस जो है भेजा गया है। तो क्या क्या इसमें बताया गया है, दोबारा किस तरीके से परीक्षा ली जाएगी, और सभी स्टूडेंट जिनकी अभी तक परीक्षा नहीं हुई है वो भी सुनिएगा अंत तक वीडियो को, ताकि आप लोग को भी पता ही है सभी स्टूडेंट को आगे जाके प्रॉब्लम्स होने वाली हैं तो उनकी दोबारा किस तरीके से परीक्षा ली जाएगी, या फिर जिनकी प्रॉब्लम्स आ चुकी है स्टूडेंट की और परीक्षा जो अच्छी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ है उनकी दोबारा किस तरीके से होगी, आप लोग ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा। सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ बताया गया है कि प्रधानाचार्य राजकीय उद्योग प्रशिक्षण संस्थान, उसके बाद यहाँ बताया गया सेवा में निदेशक प्रशिक्षण महानिदेशालय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय पूसा कैंपस नई दिल्ली। तो यहाँ पे दिनांक आप सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि दिनांक जो है वो स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स हो जाती है कि जो है ये नोटिस जो रहती है वो पुरानी है या फिर लेटेस्ट है। तो आप देखते हो यहाँ पे 2 फरवरी 2021 की ये नोटिस है जो कि काफ़ी लेटेस्ट है, यानी कि 2 फरवरी को ये नोटिस जो है डीजीटी को भेजा गया है प्रॉब्लम्स जो हुई है उसको लेकर। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुन सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या बताया गया है विषय में। सबसे जो है मेन इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए विषय में, यहाँ सारा कुछ डिटेल्स बताया गया है ताकि आप लोग यहीं से समझ जाए। दोस्तों यहाँ विषय बताया गया है कि CBT फेज 6 दिनांक 2/2/2021 प्रथम पाली परीक्षा के संबंध में। जी हाँ, तो आप लोग यहाँ पे ये समझ के वीडियो को बंद नहीं करिएगा कि फेज 6 के लिए है और जो 2 तारीख को परीक्षा हुई है उसको लेकर है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें जो ये फेज 6 के लिए ज़रूर कंप्लेन किया गया है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स सभी स्टूडेंट के साथ आई है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो आई है। तो जितने भी जो स्टूडेंट हैं जिनकी अभी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का अभी तक जो एडमिट कार्ड नहीं आया, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है जब वो एग्ज़ाम तो पूरी तरीके से दे दिए हैं लेकिन उनका सक्सेसफुल ही नहीं हो पाया है, बहुत सारे स्टूडेंट का जो है एरर बता दिया है। तो ये सारी प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट के साथ आई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 तारीख वाली नहीं है। ये जो यहाँ पे कंप्लेन लिखी गई है, अगर सुधार की जाएगी, अगर दोबारा परीक्षा ली जाएगी तो सभी स्टूडेंट की ली जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि आखिर क्या यहाँ पे लिखा गया है, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये नहीं है कि सिर्फ 2 तारीख की परीक्षा में प्रॉब्लम्स आ सकती है, आगे आप लोग की परीक्षा होगी उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी, आप लोग को पता है, क्योंकि 100% जो परीक्षा अच्छी तरीके से नहीं ली जा रही है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिए क्या बताया गया कि महोदय सादर अवगत कराना है कि अखिल भारतीय व्यावसायिक CBT परीक्षा फेज 6 प्रथम पाली दिनांक 2/2/2021 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के CBT परीक्षा के समय यहाँ पे आप जैसे बताया गया है कि परीक्षा के समय भी परीक्षार्थी का प्रश्न पत्र पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं हो रहा था। यानी कि जो फर्स्ट पाली जो परीक्षा ली जा रही थी 2 तारीख की परीक्षा, उसका यहाँ पे कंप्लेंट किया गया था कि जब परीक्षा का समय हुआ तो वो परीक्षार्थी का प्रश्न पत्र जो होता है वो पूर्ण रूप से समय पे प्रदर्शित ही नहीं हो पा रहा था। आप समझ सकते हो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आप लोग के साथ भी आ सकती है। ये
कुछ ही स्टूडेंट के साथ नहीं, सारे स्टूडेंट के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यानी कि जब स्टूडेंट परीक्षा देने के लिए गए थे तो वहाँ पे जब स्टूडेंट बैठे और जब टाइम हुआ तो क्वेश्चन उनके सामने आना चाहिए था कंप्यूटर्स में, तो क्वेश्चन ही नहीं आ पा रहा था उनके सामने। तो ये प्रॉब्लम्स आई और समय पे, जिस कारण फेज 6 दिनांक 2/2/2021 प्रथम पाली की CBT परीक्षा को निरस्त करते हुए पुनः करवाने की कृपया करें। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट का तो क्वेश्चन आया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ही नहीं आया और वो लोग लौट के चले आए। तो आप समझ सकते हो कि नया नया जो है वो हम लोग के सामने रिजल्ट वो सुनने को मिल रहा है। नया नया चीज़ जो हो रहा है परीक्षा में, किसी स्टूडेंट का एरर आ रहा है, कभी सिस्टम अपडेट किया जा रहा है तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कभी स्टूडेंट बैठे हुए सिस्टम पे और जब टाइम हुआ तो उनके सामने क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, कभी स्टूडेंट जब सक्सेसफुल एग्जाम्स उनका तो कंप्लीट हो गया है, जब वो सबमिट कर रहे हैं तो उनका सक्सेसफुल ही नहीं हो पा रहा है। आप सोच सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी प्रॉब्लम्स आ रहा है कि जब वो हाल टिकट के लिए पेमेंट तो कर दिए हैं, पहले ही परीक्षा का जो है फीस है वो पेमेंट कर दिया, लेकिन उनका हाल टिकट ही नहीं आ रहा है। तो सारी प्रॉब्लम्स पर मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूंगी कि इसका हल क्या हो सकता है। तो ये नोटिस भेजा गया है DGT को कि इस जो परीक्षा में प्रॉब्लम्स आई है, ताकि उस वजह से परीक्षा नहीं हो पाई है उसका परीक्षा पुनः जो है वो कृपया करके रिक्वेस्ट किया गया है कि कृपया पुनः उनकी परीक्षा करवा दीजिए, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, परीक्षा कंप्लीट नहीं हो पाई है। उसके बाद यहाँ आदेश तो बताया गया है कि महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त समस्याओं के निस्तारण तक परीक्षार्थियों के भविष्य देखते हुए आगामी फेजों की मैपिंग करने एवं परीक्षा कराने में संस्थान असमर्थ है। एक चीज़ यहाँ पे और भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे DGT को साफ साफ बताया गया है कि एक और समस्या है जो कि परीक्षार्थियों की भविष्य के साथ खेला जा रहा है। उसको देखते हुए जो सारी जो अगली जो फेज की परीक्षा जो होने वाली है उसकी जो सेंटर्स हैं, परीक्षा सेंटर है जहाँ परीक्षा करवाई जाएगी, उसकी जो संस्थान है उसकी जो मैपिंग करने में भी असमर्थ हो रही है। यानी कि फ्रेंड्स ऐसे ऐसे सेंटर्स सेलेक्ट किए जा रहे हैं। आप लोग को बता दें, जहाँ की एक सीमेंट का दुकान है, वहाँ पे पहले सीमेंट का दुकान चलता था, वहाँ पे जो है ITI के स्टूडेंट के लिए परीक्षा का सेंटर बनाया गया है। आप लोग सोच सकते हो कैसी कैसी जगह जो है वो सिलेक्ट किया गया है। तो इस तरीके से मैपिंग भी अच्छी तरीके से नहीं की जा रही है और बहुत ही अजीब तरीके का जो है सेंटर स्टूडेंट को दिया जा रहा है, जहाँ की लाइट्स नहीं है, अंधेरे में स्टूडेंट एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, बस कंप्यूटर्स और इंटरनेट जो है वहाँ पे लगा दिए जा रहे हैं और परीक्षा। तो ऐसे में किस तरीके से स्टूडेंट परीक्षा देंगे। तो सारी रिक्वेस्ट की गई है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी परीक्षा अभी तक 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ है और वो लौट के आ गए हैं, और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप लोगों की परीक्षा फिर से दोबारा की जाएगी। DGT का इस पर जरूर रिप्लाई आएगा। DGT को नोटिस भेजा गया है, इस पर DGT मीटिंग्स करेंगी और मीटिंग्स में क्या तय हुआ मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके बाद इस पर DGT जरूर एक नोटिस भेजेगी और उस नोटिस को भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, एक और प्रॉब्लम्स थी स्टूडेंट की कि उनका हाल टिकट ही नहीं आया है, जबकि उन्होंने एग्जाम्स का फीस वो जमा कर दिया है ऑनलाइन माध्यम से। तो उसमें दो प्रॉब्लम्स हो सकती है। पहली कि आप लोग को फीस जमा करने नहीं आ रहा है, आप लोगों ने 100% सक्सेसफुल नहीं किया है, वो आप लोग चेक कर लीजिए खुद से। यदि खुद से नहीं आ रहा है तो आप लोग एक शॉप पे जाइए जहाँ पे कि फॉर्म वगैरह फिल होता है, वहाँ पे आपके से कुछ पैसे 10-20 लेंगे और आपका जो है वो पेमेंट कर देंगे अच्छी तरीके से। ये हो सकता है। दूसरा कि आपने यदि 100% सक्सेसफुल कर लिया है अच्छी तरीके से पेमेंट, तो आपके पास एक स्लिप होगा जो कि स्लिप मिलता है पेमेंट करने के बाद, वो लेके आप अपने अपने ITI सेंटर में जाइए और वहाँ पे अपने जो है सर से कांटेक्ट करिए कि सर हमने पेमेंट कर दिया है फीस का, एग्ज़ाम फीस, और हमारा जो अभी तक हाल टिकट नहीं आया। वो जो है आप लोग का नाम वहाँ पे ऐड कर देंगे और वो DGT के पास भेजेंगे कि इन स्टूडेंट का रोल नंबर और नाम के साथ कि इन स्टूडेंट का पेमेंट हो गया है लेकिन हाल टिकट नहीं आया है। तो DGT इस पर एक्शन लेगी और आप लोग का हाल टिकट वो भेज देगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है स्टूडेंट के साथ जो कि कंप्लेन कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि मैम हमने तो पेमेंट कर दिया है लेकिन अभी तक हाल टिकट नहीं आया, परीक्षा कल है परसों है, इस तरीके से। तो आप लोग का ये सारा प्रॉब्लम्स जो सारा सॉल्यूशन मिलेगा। DGT से बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है ITI में, जो कि सारा भुगतान जो है वो स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, दोबारा आप लोग की परीक्षाएं होंगी और जैसे ही डेट निकाला जाएगा मैं आप लोग से शेयर करूंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज इतना ही, थैंक यू।